हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और ये नोटिफिकेशन आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और ये लेटेस्ट सेशन का है, 23-24 सेशन का है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ नया है इस बार और कब से इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट होने वाली है और इसका लास्ट डेट कब है ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये 23-24 का रिलीज़ हुआ है डीयू की तरफ से, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट है 12 जुलाई से और ये आज ही स्टार्ट हुआ है और ये आज ही रिलीज़ किया गया है प्रॉस्पेक्टस। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 2 अगस्त, ठीक है। और इंटरव्यू का जो सीन है वो ये है कि 16 अगस्त तक इन्होंने शो किया है कि 16 अगस्त से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे और ये 16 सितंबर तक चलेंगे। करीबन 1 मंथ आपका इंटरव्यू में जाएगा। अब ये किस बेसिस पे इंटरव्यू होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी पहले प्रॉस्पेक्टस रीड कर लेते हैं, फिर शायद नोटिफिकेशन रिलीज़ हो किस बेसिस पे ये लोग इस पर फॉर्म फिलिंग करवाते हैं। इसके बाद फिर डीआरसी जो होती है वो यही सिलेक्शन लिस्ट को लेकर कि इंटरव्यू में किसका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं हो, उस हिसाब से वो लोग लिस्ट करते हैं। तो उसके लिए डीआरसी की डेट इन लोगों ने 26 दे रखी है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस ये 27 सितंबर, ये आपका एडमिशन जब हो जाएगा ये तब की बात है, ठीक है। लेकिन आपको जो फ़ी करना है पे वो 2 अगस्त के पहले ही करना है, ठीक है। और शायद डेट एक्सटेंड ना हो तो कोशिश करना है एक बार में ही जो लास्ट डेट दे रखी है उससे पहले ही आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए टू बी अनाउंस्ड लेटर, यानी कि CUET PhD है, ये कंफर्म हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन बिगिंस आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट। फॉर द फर्दर डिटेल्स रिलेटेड टू इंटरव्यूज एंड शेड्यूल ऑफ एडमिशन रेफर टू एडमिशन वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन आपका एंट्रेंस होगा इसमें और ये NTA के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि वो कब लेना चाहेंगे। तो इंटरव्यू डेट अगर आपका 16 है तो इतना आप लेकर चलें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 अगस्त और 16 अगस्त के बीच में ही एग्ज़ाम हो जाएगा और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे NTA के रिज़ल्ट आप देख रहे हो, अभी नेट JRF का भी जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो बहुत जल्दी रिज़ल्ट भी आ रहा है, तो उस बेसिस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तो यही है, 2 अगस्त और 16 अगस्त के बीच में ही आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर 16 अगस्त से 16 सितंबर 1 महीना आपका इंटरव्यू में जाएगा और फाइनली सब कुछ होने के बाद सितंबर तक, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि पहले पूरा 6 मंथ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पूरा जो 6 मंथ है ना वो सिर्फ इसी प्रोसीजर में ही चला जाता है, एडमिशन के फॉर्म फिलिंग से स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो अभी CUET होने से थोड़ा इन सब चीज़ों में प्रोसीजर जो डिले हो रहा था उसमें थोड़ा स्पीड हो जाएगा और मतलब चीज़ें जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी क्योंकि इसी वजह से डिले होती हैं, फिर आपका कोर्स वर्क डिले होगा, फिर ऐसे में आपका जो 5 साल का जो ड्यूरेशन दिया जाता है मैक्सिमम, वो थोड़ा उसमें ये होता है कि फिर आपको टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाता, एग्जैक्ट 5 साल नहीं मिल पाते हैं आपको PhD थीसिस के लिए। तो मिनिमम आपका 3 साल है PhD के लिए। और अभी फ़ी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। SC ST PWD के लिए 300 है और बाकी OBC नॉन क्रीमी लेयर AWS और UR के लिए यानी जनरल के लिए 750 है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में ये 1000 भी है, तो अभी ठीक है, इन्होंने अपना फ़ी को मेंटेन करके रखा है, पिछली बार भी इतना ही था, ठीक है। तो फ़ी आप लोगों का 750 है और SC ST और PWD वाले उनका 300 है, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं क्या है। शायद इन लोगों ने सिलेबस मेंशन किया हो, क्योंकि अगर आपका, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए, हाँ, क्योंकि ये मैं शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग इसे देख सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अच्छा ये सब कुछ आपका शायद फॉर्म फिलिंग के ड्यूरिंग में लगने वाला है। अभी मैं फटाफट पहुँचती हूँ एलिजिबिलिटी ऑफ, अच्छा अब ये आ गया आपके डिपार्टमेंट का सारा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में दिखा देती हूँ, क्योंकि बाकी अदर लर्नर भी जो हैं वो अगर हिंदी डिसिप्लिन के नहीं हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा। तो अरबिक में आप लोगों का ये देख लीजिए सीट कितनी है, फिर बुद्धिस्ट स्टडीज़ का है, यहाँ इंग्लिश का भी है, ठीक है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है DU में कि सीट जो है वो बहुत सेटिस्फाई करती है स्टूडेंट्स को,
और शायद यही है अट्रैक्शन का रीज़न कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो सीट अच्छी खासी निकलती हैं, ठीक है। और अब तो थोड़ा ये भी हो गया है कि ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी CUET PhD के कारण, तो अब ज़्यादा स्टूडेंट इसमें इनरोल हो पाएंगे, ठीक है। ये एजुकेशन का था, बायोफिज़िक्स का है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, हिंदी का देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इसे स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं मेनली हिंदी के लिए ये वीडियो बना रही थी, तो बाकी देख सकते हैं। और ये जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ये किसका था? फाइन इन आर्ट्स, पर्सनल रिसर्च का है, स्टैटिस्ट का है, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशल वर्क, अफ्रीकन, एशियन, ठीक है। ये आप लोग भी देख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ लॉ, आई थिंक बहुत लास्ट में है शायद हिंदी, तो मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी और जूलॉजी, ये होम साइंस का था। ये है डिपार्टमेंट हिंदी का, ठीक है। तो इसमें मेजर एरियाज़ ऑफ रिसर्च इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। अच्छा, आप लोग जब रिसर्च प्रपोज़ल बना के जाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि आप लोगों का जो रिसर्च एरिया हो प्रपोज़ल का, जो स्पेसिफिक आप टॉपिक चूज़ करते हैं वो इन एरिया से चूज़ कीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अगर इससे डिफरेंट होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, वो डिपेंड करता है नॉलेज पे, ठीक है। इंटरव्यू अगर आप अच्छा देते हैं तो वो भी है, लेकिन अगर आप इस एरिया में लेकर जाएंगे तो शायद बात बने, ठीक है। समग्र हिंदी साहित्य, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और पत्रकारिता। अच्छा, मेनली ये है कि आप लोगों का हिंदी साहित्य में भी यहाँ पे काम हो सकता है, काव्यशास्त्र में भी हो सकता है, भाषा विज्ञान में भी हो सकता है और पत्रकारिता में हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी होती है जो स्पेसिफाई कर देती हैं कि जैसे वो काव्यशास्त्र पे काम नहीं करवाती हैं या भाषा विज्ञान पे काम नहीं करती है, तो वो डिपेंड करता है। अगर स्पेशलाइजेशन अगर हो किसी भी प्रोफेसर की तो फिर वहाँ पे उस फील्ड में PhD होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सीट, जनरल में 81 सीट है, OBC में 54 सीट है, SC में 30 है, ST में 15 है, EWS में 20 है, PWD में 10 है और फॉरेन नेशनल के लिए 20 है, ठीक है। तो सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इन मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोग अपना प्रपोज़ल रेडी रखें, क्योंकि ये इशू हर बार आता है कि आप लोग यही पूछते हैं कि अपलोड करना है या नहीं, अगर अपलोड कर दिया तो टॉपिक चेंज कर सकते हैं। तो एक बार आराम से स्थिर होकर आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस टॉपिक पे प्रपोज़ल बनाना है। प्रपोज़ल का फॉर्मेट मेरे चैनल पे होगा, और एक बार डिसाइड कर लीजिए, बार बार चेंज करने से आप ही को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि अगर CUET PhD होने वाला है तो फिर आपको एंट्रेंस पे भी ध्यान देना होगा, और फिर इंटरव्यू आप देख ही रहे हैं कि कम टाइम में, मतलब जल्दी जल्दी ये सब कुछ हो रहा है प्रोसीजर। तो इसी बेसिस पे आप पहले सोच लीजिए। अभी 12 जुलाई है, 2 अगस्त से ये स्टार्ट होने वाला, मतलब लास्ट डेट है इसकी, तो 2 अगस्त तक आपके पास टाइम है। आराम से सोच कर किस पे टॉपिक बनाना है, और एक बार फाइनलाइज़ करके आपको पूरी रिसर्च जो प्रपोज़ल है वो एग्जैक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पूरा नहीं हुआ तो आप अपलोड नहीं कर सकते, आप हल्की फुल्की भूमिका भी उसमें लिखकर अपलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में, ठीक है। तो अगर कम्प्लीटली आप प्रपोज़ल को रेडी नहीं कर पाएँ तो कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसा जो आपसे आपके टॉपिक से रेलिवेंट हो उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत ही कीजिए, क्योंकि शायद वहाँ फिर ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए अच्छा है वो। बाकी सीट अच्छी खासी आई है, और अगर CUET PhD है तो अभी वो देख लेते हैं क्या है इसका। और यहाँ हेल्प डेस्क का दे रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, और ये एक्टिव रहते हैं 9:30 से 5 बजे के करीब, और ईमेल भी कर सकते हैं अगर क्वेरी हो तो, हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो फिर आप यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप
फिज़िकली विज़िट कर सकते हैं तो यहाँ विज़िट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये डिपार्टमेंट में बता दिया गया है कि अगर आप यहाँ जाकर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बाय मेल पूछना चाहते हैं बाय मेल भी पूछ सकते हैं। तो ये कि अच्छी चीज़ लगी मुझे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है, और एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलनी चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। और प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ मास्टर ऑफ फिलोसफी एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है, तो इस पर नहीं जाते हैं अभी हम देखते हैं कि इन लोगों ने कोई सिलेबस प्रोवाइड कराया है या नहीं, या फिर एग्जामिशन का कोई रूल बताया है या नहीं, ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये शायद पुराना वाला ही इन्होंने अपलोड कर दिया है इसमें, ठीक है। 50% क्वेश्चन, तो 50-50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपका ये रिसर्च से 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक है। और आपको एक ही टाइम पे दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन होंगे टोटल आप लोगों के पास। 100 क्वेश्चन के लिए टाइम अब देखिए कैसे होता है, क्योंकि एनटीए अगर करवा रही है तो फिर तो ये ऑनलाइन मोड में है और मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी ये होता है कि जो मतलब अब तक हुआ है एनटीए के थ्रू, तो उसमें 3 घंटे मिलते हैं। अब इसमें किस तरीके से होगा ये नहीं पता मुझे, तो 3 घंटे आपको प्रॉपरली मिलेंगे 100 क्वेश्चन में ही। और हिंदी का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टाइम कम मिलेगा, ठीक है, तो आपको भी 3 घंटे ही मिलेंगे। तो उस 3 घंटे को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेंगे। और बाकी मार्क्स का पता नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग का भी पता नहीं। अब ये सब कुछ ये बाद में रिलीज़ करेंगे, ठीक है, एनटीए अपने हिसाब से उस चीज़ को निकालेंगे। जैसा होगा मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे भी इस चीज़ का नहीं, अप्रूव बाय द एंट्रेंस काउंसिल मीटिंग ऑन 19, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन के लिए बता दिया, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे भी मैं बता दूंगी आप लोगों को। हालांकि फ़िलहाल मुझे तो अभी इसको लग रहा है डीप स्टडी करने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। साइंटिस्ट, तो फ़िलहाल इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, यूजीसी सीएसआर और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होल्डर में डायरेक्टली अपीयर फॉर इंटरव्यू। अच्छा, इसमें तो ये बताया जा रहा है कि नेट अगर आप क्वालिफाई हैं या फिर जेआरएफ है तो फिर आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ इंक्लूडिंग जेआरएफ स्पार और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन एज आइडेंटिफाइड डीआरसी गेट फेलोशिप होल्डर में डायरेक्टली अपीयर फॉर इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली अपीयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं फिर, मुझे यही है, फिर वही सीन हो जाएगा फिर एग्जामिशन और नॉन एग्जामिशन वाला। तो कुछ नया हुआ ही नहीं इसमें, फिर वही बात आ गई, सीयूटी पीएचडी का कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर, है ना। जैसे पहले डीयू अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, वो भी ना एनटीए की तरफ से ही होता था, तो इसमें तो कुछ चेंजेस है नहीं। अब या तो ये सीयूटी पीएचडी का रूल अगले साल से स्टार्ट होगा, देखते हैं क्या है, जैसा भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन शायद ये इस हिसाब से, जिस हिसाब से इन लोगों ने ये प्रीवियस वाला लगा रखा है इस नए वाले प्रोस्पेक्टस में, तो इस अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। तो इसमें आप लोग जो नेट वाले हैं उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं। और बाकी डिपेंड तो ये मतलब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जामिशन के थ्रू जाते हैं तो आप एक भीड़ में शामिल होते हैं और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया होगा, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया होगा। तो उस भीड़ से हटने के लिए बहुत स्टूडेंट एंट्रेंस भी देते हैं, जेआरएफ वाले भी एंट्रेंस देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर में इंडल्ज होना चाहते हैं, ठीक है। तो सीयूईटी पीएचडी का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप लोगों को अगर कुछ समझ में आ रहा है इस चीज़ से कि शायद ये सीयूईटी पीएचडी से कुछ
ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो ट्रांसपेरेंसी वाली बात तो फिर ख़त्म ही हो गई फिर, है ना। तो अगर आप लोगों को जो लगता है इस बेसिस पे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि शायद मुझे ना मालूम हो ये CUET PhD है या नहीं है। तो DU वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा। और बाकी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये हेल्पफुल हो जाएगी कि अगर उन्हें नहीं देना है इंटरव्यू के, मतलब एंट्रेंस अगर नहीं देना है, तो वो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी नोटिफिकेशन आता है इससे रिलेटेड, तो फिर मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्म ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। और 2 तारीख है, 2 अगस्त तक है लास्ट फॉर्म फिलिंग का। और आप लोग अच्छे से पहले प्रपोज़ल को एक बार अच्छे से सोच लीजिए किस पे बनाना है। टॉपिक को चेंज बार बार मत कीजिएगा। और अपलोड करना है, क्योंकि उसको थोड़ा ब्रीफली भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट नहीं बना पाते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में, तो कोई बात नहीं है, ब्रीफली भी अपलोड करके एक PDF फॉर्मेट में आप दे सकते हैं, ठीक है। उन्हें मेनली सिर्फ आपका टॉपिक जानना है, तो उसको आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर दिए, ठीक है।